राम मंदिर को लेकर सभी सनातनियों में एक अलग उत्साह है। राम मंदिर वर्ष 2024 में बनकर तैयार होने वाला है। वर्ष 2024 में राम मंदिर की मूर्ति स्थापना प्रतिस्थापना की जाएगी। इसी बात पर आप कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज हम प्रभु श्री राम जी की एक कथा के बारे में बात करेंगे, उनके एक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। ऐसा हम जानते हैं कि श्री राम जी को कभी भी क्रोध नहीं आता था। वह अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 ही बार क्रोधित हुए थे, परंतु यह किसी को जानकारी नहीं है या बहुत से कम लोग इस बारे में जानते हैं। आज हम उसी बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में वह कौन सी स्थिति थी जिसमें वे क्रोधित हुए थे। उनका यह क्रोध भी प्रभु की एक लीला ही मात्र थी। वह जगत को यह सीख देना चाहते थे कि कभी कभी किसी कार्य में क्रोध होना भी या क्रोधित होना भी आवश्यक है, इसलिए उन्होंने यह क्रोध किया था। उससे पहले हम यह जान लें कि वह कौन सी स्थिति थी जिसमें प्रभु श्री राम जी क्रोधित हुए थे। आइए अब उस अवस्था को हम जानते हैं। बात तब की है जब पिता दशरथ द्वारा श्री राम जी को माता कैकेयी को दिए गए वचनों के पालन हेतु राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया और वह वन को चले गए। यह बात सुन प्रजा में असंतोष था। जब यह बात भरत भाई को पता चली तब वे बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम जी से जंगल जाकर वन जाकर उनसे यह भेंट स्वरूप वापस आकर अयोध्या में राजा बनने की इच्छा जाहिर की गई। तब भरत जी ने यह कहा कि आप वापस अयोध्या आइए और पिताजी द्वारा दिए गए वचनों को हम और प्रजा सब भूल जाएंगे। आप आकर के वहाँ अपना राज्य का संचालन कीजिए और जिन माता के वचनों के वजह से आपको वनवास हुआ है, ऐसी माता का मैं त्याग करता हूँ। जब यह बात श्री राम जी ने सुनी, उन्होंने माता के त्याग के भाव को सुनकर और पिताजी के वचनों को भूल जाने के बाद सुनकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे भाई, हे छोटे भाई, हम सूर्यवंशी हैं। हमारे वंश में यह कलंक है कि ऐसी बात हमारे भाइयों में हो रही है कि पिता के वचनों को भूल जाएं और ऐसी माता का परित्याग किया जाए। माता और पिता धरती पे भगवान के ही स्वरूप हैं। इन बात पर प्रभु श्री राम जी को बहुत क्रोध आया और बहुत समझाने के बाद श्री राम जी ने उनकी बात ऐसे मानी कि 14 वर्ष आप उस राज्य का राजा बनकर, सेनाधिपति बनकर और उन राज्य का हित के लिए आप कार्य करें। तब भाई भरत द्वारा प्रभु श्री राम जी के चरण पादुका को अयोध्या लाकर सिंहासन पर विराजित किया और 14 वर्ष तक अपने कर्तव्यों का पालन सेनापति के रूप में किया। दूसरी बार प्रभु श्री राम जी को क्रोध तब आया जब सीता माता की खोज पे प्रभु श्री राम लंका पर युद्ध कर रावण को परास्त कर सीता माता को वापस लाने के लिए समुद्र देव से लंका जाने का रास्ता मांगने लगे। समुद्र देव उनकी बात को 3 दिन तक अनसुना करते रहे। अंत में प्रभु श्री राम जी को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध अवस्था में अपने धनुष बाण से समुद्र को सुखाने की इच्छा जाहिर की। तब जाकर समुद्र देव आए और प्रभु श्री राम जी से क्षमा मांगी और उन्होंने लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने की राह बताई। प्रभु श्री राम द्वारा उनके सेना के सहयोग से सेतु का बंधन किया गया और लंका पर विजय प्राप्त कर सीता माता को वहाँ से सकुशल लेके आए और वापस अयोध्या लौटे। इस प्रकार प्रभु को अपने जीवन काल में 2 बार ही केवल क्रोध आया था। जय श्री राम।